भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली सैन्य शक्तियों में से एक है, परंतु भारत की सेना के पास ये हथियार आने से भारत की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। चलिए जानते हैं भारत के इन 10 शक्तिशाली हथियारों के बारे में। पिनाका विंटेज BM-21 ग्रैड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए भारत की लंबी दूरी की प्रतिस्थापन थी। इसने 1998 में 40 किलोमीटर रेंज प्रणाली के रूप में सेवा में प्रवेश किया और इसमें 12 रॉकेट शामिल थे जो NBC सुरक्षा के साथ 8x8 ट्रक पर चढ़े थे। 65 किलोमीटर रेंज रॉकेट के साथ एक उन्नत संस्करण वर्तमान में सेवा में है। ये अत्यधिक नेटवर्क वाले रॉकेट लॉन्चर हैं और वेपन लोकेटिंग रडार, बैटलफील्ड सर्विलांस रडार, मानवरहित एरियल व्हीकल और लंबी दूरी की IR और ऑप्टिकल दृष्टि प्रणाली के साथ मिलकर काम करते हैं, जो युद्ध में अपनी सटीकता और प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। DRDO ने इजरायल मिलिट्री इंडस्ट्रीज IMI के साथ मिलकर रॉकेट पर GPS गाइडेंस सिस्टम लगाया है ताकि उनका इस्तेमाल सटीक हमले के लिए किया जा सके। 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान वे ठंडे और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। भारतीय BMD कार्यक्रम ने पहली बार घोषणा करने के बाद से एक लंबा सफर तय किया है। यह एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और प्रमुख शहरों की सुरक्षा के लिए कथित तौर पर तैनात है। ग्रीन पाइन रडार के साथ 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें पैड पृथ्वी एयर डिफेंस और AD एडवांस एयर डिफेंस इस प्रणाली का मूल रूप है। पैड एक 100 एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है जिसकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। इसका उपयोग बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए किया जाता है जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर यात्रा कर रही हैं। AD एक एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर से 250 किलोमीटर की सीमा है। इसका उपयोग छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए किया जाता है। इन दोनों मिसाइलों को शुरू में एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS द्वारा निर्देशित किया गया और लक्ष्य साधने लिए एक सक्रिय रडार साधक लगाया गया। यह एक अपेक्षाकृत अज्ञात हथियार है जो भारत द्वारा विकसित किया गया है। यह तीसरी पीढ़ी का नाग एंटी टैंक मिसाइल है जिसे संशोधित BMP-2 चेसिस पर रखा गया है। इसमें आर्मर बॉक्स लॉन्चर में 8 नाग मिसाइलें, 8 रीलोड के लिए और दुश्मन टैंकों का पता लगाने के लिए एक पूर्ण ऑप्टिकल और IR सेंसर है। ये मिसाइलें दागों और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती हैं और इनमें स्वयं टैंकों के कमजोर हिस्से को निशाना बनाने की अयह क्षमता होती है। नाग के पास एक हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वारहेड है जो इसके क्षेत्र में आने वाले किसी भी कवच को भेदने में सक्षम बनाता है। इसने दिन और रात की परिस्थितियों में 5 किलोमीटर तक के लक्ष्यों का सफलतापूर्वक पता लगाया है और दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस प्रणाली की सबसे अनोखी क्षमता इसकी उभयचर क्षमता है जो इसे युद्ध के मैदान में किसी भी जल निकाय को पार करने की अनुमति देती है। भारत में 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट और सैकड़ों द्वीप हैं जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। भारत के आसपास के जल क्षेत्र शत्रुओं की पनडुब्बियों के लिए विस्तृत और परिपूर्ण हैं। यहाँ P-8I विमान आ जाता है। यह अपने उत्कृष्ट धीरज और सेंसर सूट के लिए चुना गया था जो किसी अन्य SW विमान के पास नहीं है। यह अपने बेस से 2000 किलोमीटर की दूरी तक 4 घंटे का एक मिशन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यह अपने बेस से 4 घंटे में
2000 किलोमीटर तक पनडुब्बियों का शिकार कर सकता है और फिर 2000 किलोमीटर वापस बेस तक उड़ सकता है। यह तथ्य कि यह अनिवार्य रूप से एक मॉडिफाइड कमर्शियल एयरलाइनर है, जिसका रखरखाव बहुत आसान है। P8I की नाक में एक लंबी दूरी की खोज रडार है और भारतीय संस्करण में पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए पिछली तरफ मैग्नेटिक अनोमली डिटेक्शन है। यह आंतरिक रूप से 120 सोनोगॉइज को ले जा सकता है और इसके पंखों के नीचे 4 हार्पून मिसाइलों के साथ बमों में 6 से 8 MK-54 टॉर्पीडो है। यह इसे सतह और पानी के नीचे के खतरों की एक पूरी श्रृंखला को तबाह करने में सक्षम बनाता है। 5000 से अधिक T-55-72 टैंकों के संचालक होने के नाते यह स्वाभाविक था कि भारतीय सेना ने T-90S को उनके रिप्लेसमेंट के रूप में चुना। T-80 और अब्राम्स टैंकों को खरीदने के अपने पड़ोसी के प्रयास के जवाब में उन्हें सबसे पहले रूस से खरीद लिया गया था। इसका वजन सिर्फ 48 टन है और इसमें 3 का एक चालक दल है, जो 125 mm की स्मूथबोर ऑटोलोडर गन के उपयोग से संभव हुआ है। इस टैंक की अनूठी विशेषता इसकी बैरल से इनवार एंटी टैंक मिसाइल को फायर करने की क्षमता है। अन्य विशेष विशेषता यह है कि भले ही बुर्ज पर लगाई गई 12.7 mm की मशीन गन मैन्युअल रूप से संचालित हो, लेकिन इसे कमांडर द्वारा रिमोट से बुर्ज के अंदर से भी नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय वेरिएंट में स्वदेशी कंचन सिरेमिक कवच है, जो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर (PRA) की एक परत के रूप में सबसे ऊपर है। यह एक डीजल इंजन द्वारा संचालित होता है, जो रखरखाव को आसान बनाता है और T-80 की गैस टरबाइन की तुलना में ईंधन की खपत को कम करता है। INS कोलकाता, कोलकाता वर्ग का पहला आधुनिक भारतीय विध्वंसक है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 जहाजों का यह वर्ग भारतीय नौसेना की क्षमता में काफी इजाफा करेगा। यह पहला भारतीय युद्धपोत है जिसने एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे (AESA) रडार MF स्टार का उपयोग किया है, जिसमें सिंगल रोटेटिंग पैनल के बजाय 4 स्थिर पैनल हैं। यह मल्टी फंक्शन रडार एक सिस्टम के साथ 1 दर्जन अन्य छोटी खोज, ट्रैक और फायर कंट्रोल रडार के रिप्लेसमेंट के लिए भी अनुमति देता है। इसका मुख्य आर्मामेंट 16 वर्टिकल लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलों की बैटरी है। यह समकालीन युद्धपोतों के सबसे घातक मिसाइल आर्मामेंट में से एक है। यह अत्यधिक सटीकता के साथ लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर जहाजों को मार सकता है। प्राथमिक SIM बराक 8 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह आधुनिक मिसाइल हल्की, सटीक है और 90 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को मार सकती है। जहाज में पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो ट्यूब, 76 मिलीमीटर मुख्य बंदूक, 30 मिलीमीटर कैटलिंग बंदूकें और एक दोहरा हेलीकॉप्टर गन भी हैं। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही संतुलित और अत्यधिक सक्षम मल्टी रोल विध्वंसक है। भारत को एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) के दृश्य में प्रवेश करने में देर हो गई, लेकिन उन्होंने ऐसा धमाके के साथ किया, जो कि FAS द्वारा दुनिया के सबसे उन्नत AWACS के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें एक इजरायली एल्टा ELW2090 रडार, एक रूसी Il-76 विमान पर लगाया गया है। यह रडार 360 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनिंग अरे (AESA) है, जो कि Il-76 के शीर्ष पर एक गुंबद के अंदर रखा गया है। रडार की खासियत यह है कि यह स्थिर है, क्योंकि इसके बीम इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी स्टीयर किए जाते हैं, जो रडार की यांत्रिक रूप से स्टीयरिंग की आवश्यकता को समाप्त करता है।
यह E3 जैसे प्रसिद्ध सिस्टम की तुलना में 10 गुना तेजी से लक्ष्य को ट्रैक करने में सक्षम है। इसमें एक इंटीग्रेटेड IFF प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ECM और आत्म सुरक्षा के लिए ECCM स्विफ्ट्स, शत्रु राडार के बारे में डेटा एकत्र करने और संचार और सेटकॉम सिस्टम की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है। 10 साल के लिए रूस से अकुला द्वितीय श्रेणी के SSN नेरपा को लीज पर प्राप्त करने के बाद भारतीय नौसेना ने अपने वाहक और विध्वंसक के लिए लंबी दूरी के पानी के नीचे एस्कॉर्ट प्रदान करने की क्षमता प्राप्त की। INS चक्र को भारतीय जरूरतों के लिए मॉडिफाइड किया गया है, जो कि 36 टॉर्पीडोस और क्लूब एंटी-शिप मिसाइलों का मिश्रण है, जिन्हें 8533 मिमी टॉर्पीडो ट्यूबों से दागा जा सकता है। ऐसी खबरें हैं कि भारत एक और अकुला SSN इब्रिस, जो अभी निर्माणाधीन है, का अधिग्रहण करेगा। इसे ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए वर्टिकल लॉन्च ट्यूब ले जाने के लिए संशोधित किया जा सकता है। यह निस्संदेह भारत का सबसे प्रसिद्ध हथियार है। यह भारत और रूस के बीच भारतीय जरूरतों के लिए यखोंक मिसाइल को मॉडिफाई करने और इसे एक यूनिवर्सल मिसाइल बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम का परिणाम था, जिसे किसी भी मंच से लॉन्च किया जा सकता था। 3 टन वजनी यह 9 मीटर लंबी मिसाइल अब लंबी दूरी के गतिरोध हथियार के रूप में भारतीय रक्षा बलों की रीढ़ बन गई है। वर्तमान में यह भारत के नौसेना द्वारा उनके अधिकांश प्रमुख युद्ध पोतों पर नियोजित है। भारतीय सेना ने 3 रेजिमेंटों को शामिल किया है और वायुसेना ने लॉन्च किए गए संस्करण के लिए परीक्षण किया है। लॉन्च किए गए हवा के संस्करण का वजन 2.5 टन है और एक मिसाइल को Su-30MKI के नीचे ले जाया जा सकता है। इसका वर्तमान उत्पादन दर प्रति वर्ष 100 मिसाइल है। अगर कोई ऐसा विमान है जिसने 21वीं सदी में भारतीय वायुसेना को परिभाषित किया है, तो यह Su-30MKI है। यह एक लंबी दूरी की मल्टी रोल सुप्रमूवेबल 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर है, जो भारतीय विशिष्टताओं के अनुसार बनाया गया है। रूस से बेसलाइन Su-30MK को भारत के लिए अंतिम Su-30 वेरिएंट बनाने के लिए फ्रेंच, इजरायली और भारतीय एवियोनिक्स के साथ मॉडिफाइड किया गया था। यह Su-30MKI बन गया, जहां I का मतलब इंडिया है। इस अद्भुत लड़ाकू की लड़ाकू क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा का एहसास करने के बाद IAF ने 272 विमानों के लिए एक आदेश दिया, जो भारत को दुनिया में सबसे बड़ा Su-30 ऑपरेटर बनाता है। Su-30MKI भारतीय वायुसेना की रोटी और मक्खन के समान है, क्योंकि उनके बेड़े के बाकी हिस्सों में विरासत 48 जनरेशन सेनानी हैं, जो इस लड़ाकू की क्षमताओं का सिर्फ एक हिस्सा हैं। अपने 4000 प्लस किलोमीटर रेंज के साथ इसमें 8000 किलोग्राम के हथियारों के लिए 12 हार्डअप-वाइंड PESA बार्स रडार हैं। यह इस क्षेत्र में किसी भी अन्य लड़ाकू को मात देता है। यह मान लेना सुरक्षित है कि एक Su-30MKI 2 MiG-29 और 2 जगुआर का काम कर सकती है। वर्तमान में इसका उपयोग हवाई रक्षा, टोही और जमीनी हमले के लिए किया जाता है। हम ऐसे ही रोचक वीडियोस आपके लिए आगे भी लेके आएंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में लिखना न भूलें। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।